औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Amir Miraj and you are watching Concept Coaching. व्यूवर्स, हमने लास्ट लेक्चर में एडजेक्टिव क्लॉज को सीखा था और उसमें हमने ये सीखा था कि एडजेक्टिव क्लॉज को हमने नाउन के नियरेस्ट रखना है। जिस नाउन को वो डिफाइन कर रही है उस नाउन के हमने नियरेस्ट रखना है। तो उसके बाद हमने ये सीखा कि हु को हमने इस्तेमाल करना है इंसानों के लिए और विच या डैट को हमने इस्तेमाल करना है जानवरों के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो आज हम ट्रांसलेशन सीखते हैं फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश कि हम एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए, पहला सेंटेंस हमारा जो है, पहला सेंटेंस हमारा है जी कि वो आदमी जो मेहनत करता है कामयाब हो जाता है। अब मैंने जो एडजेक्टिव क्लॉज है इसमें वो मैंने ब्लू कलर की कर दी है। वो आदमी जो मेहनत करता है कामयाब हो जाता है। तो वो आदमी की हम इंग्लिश डैड से नहीं करते, द मैन। हम सिंपली लिखते हैं द मैन हु वर्क्स हार्ड। जो मेहनत करता है, हु वर्क्स हार्ड सक्सीडेड। एस यू कामयाब हो जाता है। तो टू बी सक्सीडेड होता है कामयाब होना, की इंग्लिश होती है टू बी सक्सीडेड। तो इज सक्सीडेड, एस यू डबल सी डबल ए डी, इज सक्सीडेड। द मैन हु वर्क्स हार्ड इज सक्सीडेड। सो हु, ये जो है हु वर्क्स हार्ड, ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। हु वर्क्स हार्ड, दिस इज द एडजेक्टिव क्लॉज। एंड द मैन हु इज सक्सीडेड, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। द मैन हु इज सक्सीडेड, द मैन हु इज सक्सीडेड इज द प्रिंसिपल क्लॉज। सो हमने ये जो हु है ये किसको डिफाइन कर रहा है? हु डिफाइन कर रहा है द मैन को, द मैन। तो द मैन को मैं ग्रीन कर देता हूं। ये मैन को डिफाइन कर रहा है तो मैंने इसे ग्रीन कर दिया है। द मैन हु वर्क्स हार्ड इज सक्सीडेड। तो हु डिस्क्राइब्स मैन, सो हु वर्क्स हार्ड इज द एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, वो लड़का जो तुमको मिला था बहुत मेहनती था। सो द बॉय हु met you was very industrious। मेहनती की इंग्लिश होती है इंडस्ट्रियस। was very industrious। so the man, the boy who met you, ये who met you जो है दिस इज द एडजेक्टिव क्लॉज। ये बोल्ड कर देता हूं और इसका मैं कलर ग्रीन ब्लू कर देता हूं। सो द बॉय वॉज, द बॉय जो है ये नाउन है जिसको ये एडजेक्टिव क्लॉज डिफाइन कर रही है, तो इसको मैंने ग्रीन कर दिया। सो द बॉय हु मेट यू वॉज वेरी इंडस्ट्रियस। वो लड़का जो तुम्हें मिला था बहुत मेहनती था। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये प्रोवर्ब भी है। तो अल्लाह हेल्प्स, अल्लाह हेल्प्स, अल्लाह उनकी मदद करता है। अल्लाह हेल्प्स दोज हु हेल्प, who help themselves, themselves। So Allah helps those who help themselves। ये those को डिफाइन कर रहा है। who help themselves is the adjective clause। this is the adjective clause। एंड ये who को डिफाइन कर रहा है। it defines who। so
ये दोस्त को डिफाइन कर रहे हैं, दोस्त, सो दोस्त को मैं ग्रीन कर देता हूं, बोल्ड कर देता हूं। सो अल्लाह हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा वो वो किताबें जो तुम पढ़ते हो बहुत सबक आमोज है। तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, द बुक्स दैट, अब बुक्स चूंकि नॉन लिविंग है इसके साथ विच या डैट लगा दे, विच भी लगा सकते हैं, डैट भी लगा सकते हैं, विच लगा लें, विच या डैट में से कोई लगाना। द बुक्स विच यू रीड, तुम पढ़ते हो, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, विच यू रीड आर वेरी डायडेक्टिक, आर वेरी डायडेक्टिक, सबक मोस की इंग्लिश होती है डायडेक्टिक। सो द बुक्स विच यू रीड, तो बुक्स जो है ये नाउन है जिसको ये एडजेक्टिव क्लॉज डिफाइन कर रही है। सो इसको मैं, और इसी तरह ये जो विच यू रीड है, विच यू, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, डैट या विच, इसमें डैट भी आ जाता है, डैट से भी स्टार्ट हो सकती है। सो इसको मैं ब्लू कर देता हूं। सो दैट यू रीड यहां तक, आर वेरी डायडेक्टिक, ये प्रिंसिपल क्लॉज का हिस्सा है, सॉरी दिस इज ब्लू। सो द बुक दैट यू रीड आर वेरी डायडेक्टिक, वो बुक्स जो किताबें जो तुम पढ़ते हो बहुत कीमती हैं, बहुत सबक आमोज है कि कीमती है, सबक आमोज है। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वो घड़ी जो तुमने मुझे दी थी बहुत कीमती थी। सो द वॉच दैट, या विच, दैट लगा लें या विच लगा लें, यू गेव मी, और यू गिफ्टेड मी, यू गिफ्टेड you gifted to me was very expensive। सो इसमें भी that या which, you gifted to me, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और द वॉच ये नाउन है जिसको ये द वॉच, ये वो नाउन है जिसको ये डिफाइन कर रही है एडजेक्टिव क्लॉज। सो द वॉच दैट यू गिफ्टेड टू मी वॉज वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जी। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने ट्रांसलेशन कैसे करनी है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है जी, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन्स the electrons which make bonds are called bonding electrons। So which make bonds, ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर रही है। इलेक्ट्रॉन्स यहां पर द इलेक्ट्रॉन्स ये नाउन है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो द इलेक्ट्रॉन्स विच मेक बॉन्ड्स आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, स्कूल के लिए 20 साल तजर्बा रखने वाली प्रिंसिपल की जरूरत है। तो
इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो अ लेडी टीचर a lady teacher is required for a school who has 20 years experience who has 20 years experience. So a lady teacher is required. अब आप देखिए कि अगर हम ये who has 20 years experience, ये बात हो रही है लेडी टीचर की, तो इसको हमें उस लेडी टीचर के साथ रखना चाहिए। अगर हम यू ट्रांसलेशन करते हैं who has 20 years experience, तो ये सेंटेंस हमारा दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। तो इसको हमें बेसिकली इस सेंटेंस को हमें कहां रखना चाहिए? इस सेंटेंस को हमें रखना चाहिए लेडी टीचर के साथ। तो हम यहां से इसे काटते हैं, हम यहां से इसे कट करते हैं और हम इसे यहां पर पेस्ट करेंगे। So a lady teacher is required, a lady teacher who has 20 years of experience is required for a school. तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। याद रखिए एडजेक्टिव क्लोज को उसके नाउन के नियरेस्ट रखना हमने। तो लेडी टीचर क्योंकि हु हैज द एक्सपीरियंस, याद इसको हम लेडी टीचर के साथ रखेंगे। हु हैज 20 years experience is required for a school. Likewise नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये मैं था जो तुम्हारी देखभाल करता था। तो इट वॉज आई हु टुक केयर ऑफ यू, सो इट वॉज आई। तो ये यहां पर प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है। एडजेक्टिव क्लोज नाउन या प्रोनाउन को करती है। इट वॉज आई, तो ये हमारी एडजेक्टिव क्लोज है। हु टुक केयर ऑफ यू, हु टुक केयर ऑफ यू, हु टुक केयर ऑफ यू। इट वॉज आई हु टुक केयर ऑफ यू। सो ये हमारा सेंटेंस हो गया, इट वॉज आई हु टुक केयर ऑफ यू। तो यहां पर प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्लोज आई को डिफाइन कर रही है। आई इज अ प्रोनाउन जिसको मैंने ग्रीन कर दिया। तो इट वॉज आई हु टुक केयर ऑफ यू, ये मैं था जो तुम्हारी देखभाल करता था या केयर करता था। टुक केयर ऑफ यू में देखभाल करना। सो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये तुम थे जो इतने लापरवाह थे। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, ये तुम थे। इट वॉज यू, इट वॉज। तो यहां पर अक्सर मिस्टेक ये करते हैं, इट वॉज मी कर देते हैं। मी नहीं करना, यहां पर सब्जेक्टिव केस हम इस्तेमाल करें। इट वॉज यू, इट वॉज यू हु वर वेरी केयरलेस। इट वॉज यू हु वर वेरी क्योंकि ये यू के बारे में बात हो रही है, तो यू हु वर वेरी केयरलेस। यू के साथ वार आता है, तो यहां हम इसे बोल्ड कर देते हैं। और ये एडजेक्टिव क्लॉज है हमारी, हु वर वेरी केयरलेस। और ये प्रोनाउन को डिफाइन कर रही है यू, ये यू के मुतालिक बात हो रही है। नेक्स्ट, ये रही वो अंगूठी जो तुमने मुझे दी थी।
ये रही वो अंगूठी जो तुमने मुझे दी थी। सो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ये रही वो अंगूठी, दिस वॉज द रिंग, या यू भी कर सकते हैं, हेयर वॉज द रिंग, हेयर was the ring, here was the ring which you gave to me. तो here was the ring which you gave to me, ये हमारा एडजेक्टिव क्लोज हो गई, ये हमारी एडजेक्टिव क्लोज है। और द रिंग जो है यहां पर, द रिंग और ये जो द रिंग है ये हमारी, और ये रिंग जो है ये नाउन है जिसको ये एडजेक्टिव क्लोज डिफाइन कर रही है। हियर वाज द रिंग व्हिच यू गेव टू मी, ये वो रिंग है। सो व्यूअर्स, ये हमारे सेंटेंसेस जो है मुकम्मल हो गए। हमने एडजेक्टिव क्लोज का उर्दू से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करने की सीख ली। तो ये आखिरी सेंटेंस है, ये रही वो अंगूठी जो तुमने मुझे दी थी। तो ये रही कि इंग्लिश करने की जरूरत नहीं होती, हियर वाज द रिंग व्हिच यू गेव टू मी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम, नेक्स्ट लेसन में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट लेसन आपके साथ लेकर आऊंगा कि हमने हुज को और विच को और होम को कैसे जो है ना एडजेक्टिव क्लोज में इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।